Hello everyone, welcome back. This is जोगिंद्र कुमार फ्रॉम डॉक्टर RML हॉस्पिटल एंड एवीएम्स मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की 2019 से 2020 यानी 20 की बात कर रहा हूँ। 2020 में लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही थी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की। दिल्ली का मेडिकल कॉलेज है सर। ये इसके अंदर टोटल 100 सीट हैं एमबीबीएस की टोटल 100 सीट्स हैं। और ये जो कॉलेज है ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट खास चीज़ क्या है कि इसमें मतलब खास चीज़ तो क्या बोलेंगे, मतलब पेमेंट सीट मिलती है इसमें कुछ, ठीक है। उसकी आपसे 5 से 7 लाख रुपए वेरी कर जाती है, बट आपकी साल की जो भी फीस होती है वो रिफंड भी हो जाती है। अगर आप कैटेगरी ओबीसी, एससी और एसटी में, तो आपकी मैक्सिमम फीस रिफंड हो जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो आर्मी के जितने भी स्टूडेंट है, आर्मी की ऑल इंडिया की जो इसमें सीट मिली थी यानी ऑल इंडिया कोटा से, उसमें इसमें सीट मिली थी। मिनिमम जो रैंक थी उस स्टूडेंट की वो थी सर 1048। और इसकी जो मैक्सिमम कितनी रैंक तक मिला, देखो राउंड वन में जो मिला था, राउंड वन में बच्चे को मिला था 19,338 पे सर, 19,338 पे मिला था सर। जब सेकंड राउंड में होता है, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट राउंड में मिल गया था। लेकिन सेकंड राउंड में इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ था। जो सेकंड राउंड हुआ इसी कॉलेज का, तो ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही थी, तो उसमें 19 फर्स्ट राउंड में 19,338 कट ऑफ गई थी। लेकिन सर सेकंड राउंड में 19,980 सीट, मतलब 19,980 रैंक तक वाले बच्चों को कॉलेज मिला था। ये सेकंड राउंड की रैंक है सर, ये वाली कि सेकंड राउंड में कहां तक मिला था। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ का लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक तक के बच्चे को कॉलेज मिला था। तो ये क्यों बोल रहा हूँ फर्स्ट सेकंड का, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड में एक्चुअली 3 कॉलेज हैं, ACMS, डॉक्टर BSA और NDMC, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सर। इन यानी हिंदुराव हॉस्पिटल उसको बोलते हैं बेसिकली सर। इन 3 कॉलेजों की ऑफलाइन काउंसलिंग कराती है IPU का जो द्वारका में जो मेन कैंपस है वहीं पे इसकी काउंसलिंग होती है। उनमें से ऑल इंडिया के जो भी बच्चे होते हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी रैंक जो है 19,980 के अंडर में आ रही है, तो प्लीज़ गो देयर एंड फिल देयर फॉर्म। फर्स्ट तो पहले फॉर्म ही भरना पड़ेगा अपना, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हो सर। दूसरी चीज़ यहाँ पर थी कि IP के अलग अलग स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे अब डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिफेंस में इसमें बोला गया कि अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जैसे दिल्ली, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया के बाद हम कुछ कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो ओबीसी का डिफेंस का बच्चा है, दिल्ली में ओबीसी का जो डिफेंस का बच्चा है, दिल्ली ओबीसी का बच्चा है, दिल्ली ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है, दिल्ली का EWS का बच्चा है, दिल्ली जर्नल डिफेंस, दिल्ली जर्नल और दिल्ली जर्नल फिजिकली हैंडीकैप। इसको तो अभी छोड़ देते हैं सर। ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं इस फील्ड के, यानी इस कैटेगरी में, उनकी सर एक भी सीट नहीं होती, 0 सीट होती है ACMS के अंदर सर। इसमें सिर्फ एक सीट होती है, एक तो नहीं है, होने को काफ़ी सीट है इसके अंदर, जर्नल फिजिकल हैंडीकैप की। यानी दिल्ली का जो जर्नल फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है उसकी सीट होती है। इसमें लास्ट ईयर कितने से कितनी रैंक तक वाले बच्चे को एडमिशन मिला उसके बारे में बात बता रहा हूँ सर। 4,30,921 रैंक से स्टार्टिंग हुई थी और सर 4,47,653 तक वाले को कॉलेज मिल गया था। यानी 4,30,921 तक से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। दूसरा बोला गया था सर कि 4,47,653 वाले को मिल गया था। ऐसा बाद में देखा गया कि यही यानी इस कैटेगरी में जिनको फर्स्ट राउंड में, ये फर्स्ट राउंड की ही कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड में जिसको सीट मिल गई थी वो उनको मिल गई। बाकी जितनी भी कैटेगरी ऊपर लिखी है इनकी कोई सीट नहीं होती इसमें, ठीक है।
अब इसमें सर हम बात करते हैं दिल्ली की कुछ कैटेगरी की सीट के बारे में। अगर दिल्ली का एससी कैटेगरी का अगर कोई डिफेंस में है तो सर उसकी भी सीट इस कॉलेज में 0 है। यहाँ पर दिल्ली के एससी कैटेगरी की बच्चे की जो रैंक है इसकी थोड़ी वो बात देख लो, क्योंकि इसकी सीट है और इसकी सीट है तो ये सर फर्स्ट राउंड में मिला था 13,361, 13,361 पे मिला था सर। लास्ट कितनी रैंक तक वाले को मिला था तो वो मिला था 69,284। अगर भाई एससी कैटेगरी में कोई डिफेंस का बच्चा है या सॉरी एससी कैटेगरी का दिल्ली का जो बच्चा है तो इसमें एडमिशन ले ले। मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इसकी फीस जो होती है, अगर आपकी एक एज लिमिट है ना प्रॉपर, ठीक है, अगर एक एज लिमिट है तो आपकी जैसे आप ज़्यादा, जैसे मान लो अगर आपने एडमिशन लिया इस ACMS में 25 साल की एज में, मान लो सपोज करो, या फिर आप 22 साल की एज में ले रहे हो तो भाई वेल एंड गुड है। लेकिन मान लो आपने, अगर आपकी पढ़ाई 12वीं के बीच में और इसके बीच में अगर 8-9 साल का गैप आ जाएगा ना तो भाई फिर आपको ना जो क्या बोलते हैं, ये फीस क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलती एक्चुअली। तो ऐसा केस देखा है मैंने, तो उसमें क्या होता है, स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती उसके पीछे रीज़न भी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 25 एज के अंडर में आते हो, यानी आपकी कॉलेज और आपके टाइम पीरियड में अगर 3-4 साल का गैप है तो आप इस कॉलेज को ले लो। इसकी फ़ीस 5 से 7 लाख के बीच में होती है सर। उसमें से मैक्सिमम फीस रिफंडेबल हो जाती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करवाते हो, वहाँ जाके कॉलेज में जो भी है आपको करवाना वो रिफंड हो जाती है, बट एडमिशन ले लो, मैं ये कह रहा हूँ सर। इसमें मैक्सिमम कट ऑफ गई थी, सेकेंड राउंड में बच्चे को मिला था, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है सर। सेकेंड राउंड में बच्चे को जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 82,697। यानी मैं बोल रहा हूँ कि इतनी कैटेगरी की रैंक पे अगर बच्चे को मिल रहा है तो भाई मैं बोल रहा हूँ ACMS में एडमिशन ले लो, आपकी मैक्सिमम फीस रिफंडेबल होती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, कैटेगरी में होने से आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है। ST कैटेगरी की अगर हम बात करें, दिल्ली का अगर ST का डिफेंस का बच्चा है तो सर उसके अंदर भी कुछ कैटेगरी है डिफेंस में। एक आता है ST डिफेंस ही होता है, DFHS सर, इसकी 0 सीट होती है। दूसरा दिल्ली का जो ST कैटेगरी में फिर से डिफेंस की ही बात हो रही है, लेकिन इसमें जो डिफेंस की अलग अलग पोस्टें होती हैं, फिर अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे ST NOHS सर, इसमें जो बच्चे को कॉलेज मिला वो कॉलेज मिला था 1 लाख, सॉरी एक ही सीट थी फर्स्ट राउंड में, इस सीट पे रैंक मिला था बच्चे को, यानी 25,238, 25,238 पे बच्चे को सीट मिली थी। ये सर फर्स्ट राउंड में उस बच्चे को एडमिशन मिला था इतनी सीट पर। लेकिन ऐसा देखने को मिला कि जब सेकेंड राउंड हुआ ना सर, तो ST के डिफेंस के बच्चे को 1,41,865 यानी 1,41,865 पे उसको सेकेंड राउंड में सीट मिल गई थी। तो ये और अच्छे से जानते होंगे कि जिनके फादर डिफेंस में या फिर डिफेंस में होंगे तो आप और अच्छे से जानते होंगे कि NOHS क्या होगा और DFHS क्या होगा। अब सर इसमें एक और फिर से एक और बात होती है कि आउटसाइड दिल्ली के अगर बच्चे के बारे में बात करें, अगर आउटसाइड दिल्ली का, सॉरी आउटसाइड दिल्ली एंड SC, यानी आउटसाइड दिल्ली से बाहर का कोई SC कैटेगरी अगर बच्चा है तो उसकी फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गई थी सर 33,937, ये सर उसकी कट ऑफ गई थी। और स्टार्टिंग ये थी, मिनिमम इतनी रैंक थी, 63 से 509 इतने पे उसको कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में। ये सर फर्स्ट राउंड में ऐसा हुआ था क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग थी, तो पहला राउंड हुआ तो उसमें इतनी आ गया। ये फर्स्ट राउंड की रैंक है सर, इतनी रैंक तक के बच्चे को फर्स्ट राउंड में मिल गया था सर। सेकेंड राउंड में ये रैंक बढ़ी तो ये 63,509 से ये हो गई थी 79,005। ये सर सेकेंड राउंड में इतने, यानी देखो ऑल इंडिया से, मतलब आउटसाइड दिल्ली का अगर कोई SC कैटेगरी का बच्चा है तो उसके लिए बेनिफिट है।
तो आप किसी भी रूप में कैटेगरी का कोई बच्चा है, डिफेंस का है ना, तो आराम से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। और लेने का एक सिंपल वे ही है कि भाई किस बेसिस पे आप ले रहे हो, तो आर्मी में होना ज़रूरी है, डिफेंस में होना ज़रूरी है, या फिर मोस्टली इसमें एडमिशन मिल रहा है तो एसटी और एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी सीट मैक्सिमम है, और जनरल में अगर कोई है तो उनका आर्मी कोटा लगेगा, आर्मी में होना ज़रूरी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि देखो फ़ी है ना इसकी 5 से 7 लाख होती है। अगर आपके अगर आपको लगता है कि भाई मेरे फादर आर्मी में या डिफेंस में है तो भाई मैं एडमिशन ले लूँगा, बिकॉज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो फीस रिफंडेबल भी हो जाती है, ठीक है। बट जनरल कैटेगरी का अगर आर्मी में है तो भाई थोड़ा श्योरिटी नहीं है। बट ओबीसी, एससी और एसटी वाले की रिफंडेबल हो जाती है, ठीक है। जितनी फ़ी पे करते हो गवर्नमेंट उसका उतना ही परसेंट भी रिफंड कर देता है। बट डिपेंड करता है कि आप आपकी 12th कब की है, तो आपके 12th और आपके एडमिशन इन दोनों के बीच में 5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं रखना। अगर ज़्यादा गैप होगा तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। यही कैटेगरी का आपने बेसिकली देखा है कि कौन सी कैटेगरी का क्या है। एसटी कैटेगरी का आपका देख लिया, एससी कैटेगरी का आपने देख लिया। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं आपका श्योर है आपका रिप्लाई करूँगा, जैसे ही फ्री होऊंगा रिप्लाई करूँगा, बट करूँगा, ये श्योर है, ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा नहीं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो मेरे को टेक्स्ट कर दें उसमें। थैंक यू।